बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद, और आज इनसे पूछते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, बड़ी गहमा गहमी है। मियाँ नवाज शरीफ भी आ रहे हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, पतियाँ वतियाँ, पता नहीं क्या कुछ होने जा रहा है। प्रोफेसर साहब, बड़ी रौनकें लग रही हैं। सितारे क्या बताते हैं, ये नवाज शरीफ का सितारा चमकने वाला है? सर, जहाँ तक सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान के हवाले से, मैं ये बात करूँगा। मैं ये प्लेनेट के जो कुछ मेरे जहन में प्लेनेट की ज़बान है उस मुताबिक बात कर रहा हूँ जी। कि सारे बेहतर नहीं आ रहे। अच्छा। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सूरत हाल को संभालने का मुश्किल हो रही है। मुश्किल वक्त आ नहीं रहा तो है। वो कह रहे हैं ना, मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, हालात संवार रहे हैं। आप मानते ही नहीं? हाँ जी, वो कहते रहे। मैंने तो आपने मुझसे अक्सर क्या हमेशा मुझे से यही कहा है कि प्लेनेट के मुताबिक बात करें। तो हजूर प्लेनेट के मुताबिक बात यह है कि हालात अच्छे नहीं हो रहे। अच्छा। मेरे मुंह में खाक। नहीं, अल्लाह खैर मैं करे। पाकिस्तान के बारे में जब भी करता हूँ मैं डर जाता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबान रहें। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर प्लेनेट के रूप से उसकी ज़बान में बात करूँ तो हमारे सारे ठीक नहीं आ रहे। कोई आ रहा हो या कोई जा रहा हो। तो ये इतने गुलाब के फूल ला रहे हैं जो फेंकेंगे पत्तियां। हाँ तो अगर कोई फायदा नहीं थे फिर उन्होंने कहा ये गुलकंद बना लो। पत्तियां फेंकते जाएं लेकिन साथ फूलों के कांटे भी होते हैं। ये भी साथ जरा ज़हन में रख ले। पत्तियां फेंकें, फूल की पत्तियां फेंक रहे हैं ना, तो फूल के तो कांटे भी होते हैं। तो मैं वो जो कांटे हैं उनको ज़हन में रख कर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे प्लेनेट, पाकिस्तान के प्लेनेट ठीक नहीं है। अच्छा। यहाँ सूरत हाल के बिगड़ने का ख़तरा है। अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। लेकिन ये सूरत हाल जनवरी से बिगड़ती हुई नज़र आती है। और मैंने हमेशा ये कहा, कई प्रोग्रामों में कहा है, आप गवाह हैं कि अवाम बाहर आ जाएंगे, और अवाम जब बाहर आएंगे तो फिर सूरत हाल बिगड़ेगी। और कोई बड़े अहदे का है, कोई फायज़ है बड़े अहदे पर, हमारे हुकूमत में है कोई बड़े अहदे पर फायज़ है कोई साहब, मुझे ऐसा लगता है कोई मुकदमा आ रहा है उनके लिए। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो प्लेनेट कह रहे हैं मैंने वही कहना है ना सर। नहीं, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लेनेट से हट के कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात बहुत अहम है कि सर ये वाज़ह नज़र आ रहा है प्लेनेट के रूप से कि कोई शख्सियत आला ओहदे पर फायज है, और अगले जो दिन आ रहे हैं, 2 महीने आ रहे हैं, या प्लेनेट अगले जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुकदमे की सूरत नज़र आ रही है उस आला शख्सियत पर। अच्छा। तो अब चूंकि आप अपना इस सूरत हाल वैसे को तो जो बयान कर सकते हैं। देखिए, मैं ये अर्ज करता हूँ एक साफ़ी के हैसियत से कि ये जो मैं कह रहा हूँ इसका सियाको सबा क्या है। देखिए, वैसे तो हमारी जो बहुत सारी आला शख्सियात हैं वो सारी की सारी इसी लायक हैं कि उन पर मुकदमे चलाए जाएं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उनमें से एक जो है उसके ऊपर चलने वाला है। तो अब ये आला ओहदे पर फायदा, आला ओहदा, तो ये तो जो आला ओहदेदार हैं हमारे सारे, वो तो आपको पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाकिरदार लोग हैं माशाल्लाह। और मतलब अगर इनकी आप जेबों में हाथ डालें तो वो नोट निकलते हैं और पता नहीं क्या कुछ निकलता है उसमें। तो वो तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर इसी वजह से मुकदमा चलने वाला हो सकता है। जो आप बड़े लाइट मूड में आप इधर नहीं, लाइट मूड में नहीं, ये है ही ऐसे संजीदगी से आप भी कहे, मैं भी कहना चाहता हूँ कि मुकदमा है मुकदमा किसी आला शख्सियत पर है, और वो आला शख्सियत पर फायज हैं, हुकूमती शख्सियत, यानी आला ओहदे पर फायज है, हुकूमती शख्सियत, हुकूमती शख्सियत आला ओहदे पर फायज है, और मुकदमे का खतरा है, मुकदमे का खतरा कभी अमकान है। अच्छा चले, आवाम के बाहर निकलने का मैंने अर्ज कर दिया कि वो जनवरी में बाहर आ जाए। नहीं, अब ये मियां नवाज शरीफ का क्या बनेगा? मुझे ये तो नवाज शरीफ का इनके मुझे कोई मामला सही नजर नहीं आता। अच्छा, नहीं सही मामला सही कल नहीं पड़ती मुझे किसी पहलू, मुझे वो कहते हैं ना किसी पहलू से कोई कल नहीं पड़ती नजर आती। तो इनकी जो सुपुत्री है, हाँ जी, और कोई क्राइसिस है, कोई टेंशन है, कुछ जो आएगी, और जो चाचू हैं वो बहुत नाच रहे हैं आजकल स्टेज पर। 23 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, 23 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक अंदरूनी तौर पर
अपना पसे पर्दा नवाज शरीफ जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई है। तो हमजा शहबाज भी आ गए हैं, वो तो मैं देख रहा था, वो भी कोट पहन के जैकेट पहन के बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते। नहीं सर, वो तो हर वक्त कोट पहन रहते हैं, आपको एक निराली बात तो नहीं है ये, लेकिन सूरत हाल ये है कि उनके लिए भी टेंशन आ रही है। टेंशन आ रही है, तो फिर जो उनका प्लानट आपने मुझे बताया हुआ। अच्छा, तो मुर्शद जो है वो जेल में है, उनके बारे में क्या इत्तलात है? इमरान खान सर, उनकी जान को बहुत ख़तरा है। मेरे कहते हुए भी मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ने हमें एक अच्छा लीडर दिया होगा और उसके साथ ये हो रहा है, तो मई तक उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। मैंने पिछली दफ़ा भी कह दिया था और मैं समझता हूँ कि मुझे कहना चाहिए, प्लानट के रूप से एक चीज़ सामने नज़र आ रही है और ये जो नवंबर है इसमें ज़्यादा ख़तरा है। अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो आपको किधर जाती नजर आती लेकिन है? ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि 24 जनवरी से इमरान साहब की ज़िंदगी में बहुत बड़ी रुकावट हट जाएगी। 24 जनवरी से? जी, 24 जनवरी से बहुत बड़ी रुकावट हटेगी जो पिछले सालों साल से उनके सामने खड़ी है और उसी की वजह से वो आए दिन जो आपने देखा है, जो पिछले सालों में आपने देखा है कि एक के बाद एक और रुकावट, उसके बाद एक और रुकावट सामने आ जाती है। वो रुकावट जो कई सालों से जिन खतरात को वो फेस कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, 24 जनवरी 2024 के बाद इमरान साहब की ज़िंदगी में वो रुकावट, वो चीनी दीवार हट रही है। अच्छा, उसके बाद जो सूरत हाल दीवार के हटने के बाद आएगी वो वाज़ेह नज़र आ रही है कि जब रुकावट ना रहे तो ज़िंदगी रवां दवां। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा मैं पाकिस्तान से बाहर निकलता हूँ। जी जी। भारत जो है वो एक्सपोज हो रहा है मुख्तलिफ फोरम्स पर। अभी कनाडा में पिछले दिनों एक कत्ल हुआ था एक सिख रहनुमा का, तो वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, कि उसमें भारतीय मुलव्वस हैं। तो बहुत ज़्यादा जो इमेज है भारत का और उनकी जो सरकार है वो मुतासर हुआ है और ये तहकीकात में भी ताउन नहीं कर रहे हैं। भारत के प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं? भारत के प्लैनेट भी ये जो मैं कह रहा हूँ, हमें प्लैनेट मुतासर करने वाला है जनवरी से, भारत को भी मुतासर करेगा और भारत को अपने करीबी जो मुल्क हैं उनकी वजह से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ और परेशानियाँ आ रही हैं और ये परेशानियाँ सालों साल आएंगी। अच्छा। भारत के अपने करीबी ममालिक के साथ तल्लुकात वो नहीं रहेंगे जो आज तक रहे हैं। अभी जितने 20-15 साल गुजरे हैं, भारत को अपनी माली तौर पर कंसंट्रेट किया, मरकूज़ किया तवज्जो को और कर करा के उन्होंने अपने माली मामलात को अपना सही किया है। अब जो है वो प्लैनेट उनके करीबी ममालिक पर असरात डालने वाला है। ठीक है। और उन असरात की वजह से उस पर भी असरात पड़ेंगे। तो यूँ मैं कहूँगा सीधे साधे अल्फाज में कि करीबी ममालिक के साथ भारत की बहुत बड़ी टेंशन पैदा होने वाली है। अच्छा, वो जो पोटेंशियल डॉर्मेंट है, छुपी हुई है, जो बाजार फील भी हम करते हैं लेकिन छुपी हुई है, वो सामने आ जाएगी। तो जनवरी से हमें ये भी ज़हन में रखना होगा कि हमारे जो करीबी ममालिक के साथ तल्लुकात हैं उसमें क्या तब्दीली आ जाएगी। क्या तब्दीली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी तब्दीली होगी। प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।